नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये है इंदौर की। इंदौर में रहने वाला अभिषेक इंदौर की ही रहने वाली एक लड़की स्नेहा जाट से बहुत प्यार करता था। एक दिन वह स्नेहा को जाकर बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। वह उसको बोलता है कि मैं सिर्फ़ तुम्हारे साथ दोस्ती ही करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मैं शादी नहीं करूँगा, हम दोनों रिलेशनशिप में रहेंगे। तो लड़की अभिषेक को बोलती है कि अगर तुम मुझसे शादी करने का वादा करते हो तभी मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहूँगी, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कोई भी दोस्ती नहीं करूँगी, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहूँगी। अभिषेक उससे शादी नहीं करना चाहता था। तो लड़का जो है और लड़की जो है, इन दोनों की बोलचाल जो है वो आपस में बंद हो जाती है। लेकिन इसके कुछ देर बाद वह लड़की खुद ही अभिषेक को बोलती है कि ठीक है, हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, उसके बाद अगर तुम चाहो तो शादी कर लेना, अगर तुम्हारी मर्ज़ी नहीं होगी तो मत करना। उसके बाद दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर लेते हैं और फ़ोन पर अक्सर बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों का मिलना शुरू हो जाता है। कभी वो पार्क में मिलते, कभी किसी रेस्टोरेंट में, तो कभी किसी मंदिर में मिलते। स्नेहा जब भी अभिषेक से मिलने के लिए जाती तो वह उसके लिए कुछ ना कुछ हमेशा गिफ्ट लेकर जाती। धीरे धीरे दोनों का प्यार जो है वो आपस में बढ़ता ही जा रहा था और लड़की उसको बोलती है कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह सकती। अभिषेक भी मन ही मन उस लड़की को बहुत चाहता था। तो एक दिन वो दोनों लोग जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। अब दोनों इस तरह से रहने लगते हैं जैसे कि हस्बैंड वाइफ रहते हैं। दोनों साथ में कई जगह पर घूमने के लिए जाते हैं। इंदौर के आसपास जितने भी मंदिर थे, कोई मंदिर ऐसा नहीं था जहाँ पर ये दोनों लोग जो हैं वो नहीं गए होंगे। स्नेहा जो है वो अभिषेक के लिए व्रत रखने लगती है। वह 16 सोमवार के व्रत रखती है और वह उसके लिए करवा चौथ के व्रत भी रखने लगती है। एक दिन स्नेहा बोलती है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे छोड़ कर ना चले जाओ। स्नेहा अभिषेक को कहती है, चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अगर घर वालों को, जो हमारे घर वाले हैं, वो शादी करवाने के लिए तैयार ना हुए तो हम उनको कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट दिखा देंगे, और अगर वह हमारी शादी करने के लिए रज़ामंद हो जाते हैं तो हम उनको कभी बताएंगे ही नहीं कि हमने कोर्ट मैरिज की थी। लेकिन अभिषेक उसकी इस बात पर सहमत नहीं होता और उसको समझा बुझाकर वापस घर भेज देता है। अभिषेक एक कमरा किराए पर ले लेता है। दोनों वहाँ पर अक्सर मिलने के लिए जाया करते थे। वहाँ पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। स्नेहा जो है वो हमेशा अपनी शादी के बारे में चिंतित रहती थी। उसके मन में यही डर लगा रहता था कि कहीं अभिषेक उससे शादी करने से इनकार ना कर दे। तो वह हर बार जब भी उससे मिलती तो शादी का दबाव उस पर डालती, लेकिन अभिषेक जो है वो हर बार कोई ना कोई बहाना लगाकर उसको टाल मटोल कर देता था। उसके बाद एक और तीसरे शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम था दीपक जाट। स्नेहा दीपक जाट को अपना मुसेरा भाई बोलती थी। अब स्नेहा दीपक जाट के साथ घूमती हुई नज़र आने लगती है। स्नेहा अभिषेक से दूरी बनाने लगी थी और वह उसके फ़ोन भी नहीं उठाती। एक बार अभिषेक ने स्नेहा को रोककर इसकी वजह पूछी और जिस लड़के के साथ वह अक्सर नज़र आती थी उसके बारे में उसने गुस्से से पूछा, तो स्नेहा ने बोला कि वह मेरा मुँह बोला भाई है। अब अभिषेक के पास कहने को कुछ भी नहीं रह गया था, तो वह वापस अपने घर चला जाता है और उसके बाद खबर मिलती है कि अभिषेक ने स्नेहा जाट और दीपक जाट को स्वामी नारायण मंदिर में गोली मार दी और दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। अभिषेक ने ही स्नेहा और दीपक को स्वामी नारायण मंदिर में बुलाया था। तीनों मंदिर में बैठकर तकरीबन पौना घंटा आपस में बातें करते हैं और इसी दौरान दीपक और अभिषेक के बीच कहासुनी हो जाती है। तो अभिषेक जो है वो अपने साथ पिस्तौल लेकर आया हुआ था और वह उस पिस्तौल से दोनों के ऊपर फायर कर देता है। स्नेहा और दीपक को गोलियां लगती हैं और दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद अभिषेक भागता हुआ मंदिर के सामने अरिहंत कॉलेज के कैंपस में चला जाता है। वह बहुत घबराया हुआ था। भागते भागते वो कॉलेज में पहुंचता है और वहाँ पर एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड खड़ी होती है, तो वह उससे पानी मांगता है। सिक्योरिटी गार्ड जो है वह उसके लिए पानी लेने के लिए अंदर चली जाती है,
लेकिन जब वो वापस आती है तब तक अभिषेक ने उसी पिस्टल से अपने आप को भी गोली मार ली होती है और वो इस तरह से खुदकुशी कर लेता है। अब 3 लोगों के मरने की खबर जो है वो जैसे ही पूरे इलाके में फैलती है तो लोग जो हैं वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं। ज़्यादातर लोग उस समय यही कह रहे थे कि अभिषेक ने स्नेहा और दीपक को बेवजह गोली मार दी है, वह दोनों तो आपस में भाई बहन थे। पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस वाले जब केस की तहकीकात करते हैं तो ये बात सामने आती है कि स्नेहा और दीपक का आपस में कोई भी खून का रिश्ता नहीं था। वह आपस में किसी भी तरह के रिश्तेदार नहीं थे। जो स्नेहा की माँ और दीपक जाट की माँ थी वह दोनों एक ही गांव की रहने वाली थी और एक दूसरे को बहन मानती थी। एक दिन दीपक स्नेहा के घर किसी काम से आता है और वहाँ पर वह अपनी माँ का परिचय देता है और स्नेहा की माँ को वह मौसी कहकर संबोधित करता है। इस तरह वह स्नेहा की माँ के साथ एक रिश्ता बना लेता है और बोलता है कि मैं आपकी बहन का बेटा हूँ, मैं यहाँ पर किसी काम से आया था। तो जब वह स्नेहा की माँ को मौसी बोलता है तो वह भी उसको अपना बेटा मानती है और कहती है कि बेटा ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक हमारे घर आ जाया करो। उसके बाद दीपक जो है वो स्नेहा के घर बार बार आना शुरू कर देता है। स्नेहा भी लोगों को यही बोलती थी कि दीपक मेरा मुंह बोला भाई है और वो मेरी मासी का लड़का है। दोनों जो है वो साथ में घूमते फिरते। जब ये बात अभिषेक को पता चलती है तो उसको इससे बहुत गुस्सा आता है। एक बार उसने दीपक को रास्ते में रोका और उसके साथ काफ़ी झगड़ा किया था और अब उसके मन में यही बात जो है वो घर कर गई थी कि दीपक जो है वह उसके और स्नेहा के बीच में आ रहा है। अभिषेक दीपक को रास्ते से हटाना चाहता था और वह मन ही मन एक गहरी साजिश रच लेता है। वह एक अवैध पिस्टल मंगवाता है और स्नेहा और दीपक को मिलने के लिए स्वामी नारायण मंदिर में बुलाता है। वहाँ पर इन दोनों के साथ बहस करता है और फिर इन दोनों को गोली मार के मार देता है। पुलिस वाले जब स्नेहा और दीपक के परिवार वालों को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं तो उन दोनों के परिवार वाले जो हैं वो जब वहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो वो एक दूसरे को पहचानने से ही इनकार कर देते हैं। दरअसल दोनों परिवार एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। स्नेहा जिसको अपना मौसेरा भाई बोलती थी उनके साथ स्नेहा के परिवार का कोई भी रिश्ता नहीं था और यही बात जो है वो अभिषेक को नागवार गुजरती थी। वह जब भी दीपक के साथ स्नेहा को देखता तो उसका खून खौलने लगता था। वारदात से तकरीबन 2 महीना पहले भी अभिषेक और दीपक के बीच झगड़ा हुआ था। तब दीपक ने अभिषेक को स्नेहा से दूर रहने की चेतावनी दी थी। अभिषेक जब स्वामी नारायण मंदिर में गया था तो वो जो उसने पिस्तौल ली हुई थी वो उसको साथ ले गया और उसने एक डायरी में सब कुछ लिखा हुआ था कि वह और स्नेहा पति पत्नी की तरह रहते थे। उन दोनों में बहुत प्यार था। वह जो स्नेहा है वह उसकी बड़ी केयर करती थी और उसकी इतनी केयर के कारण ही उसको भी स्नेहा के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो चुका था। लेकिन अब उसको लगने लगता है कि दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया है। जब अभिषेक के मन में शक बैठ जाता है तो वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। स्नेहा उसको बार बार यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि दीपक जो है वो मेरा मुंह बोला भाई है, लेकिन अभिषेक के मन में यही बात बैठ गई थी कि इन दोनों का आपस में अफेयर है। वह दीपक को रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन जब मंदिर में इन दोनों की बहस होती है तो स्नेहा दीपक को बोलती है कि दीपक चलो यहाँ से चलते हैं। जब स्नेहा दीपक को ऐसा बोलती है तो अभिषेक का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वह अपना आपा जो है वो खो देता है और अपने साथ लाई हुई पिस्टल को निकालता है और उन दोनों पर फायर कर देता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि अभिषेक को स्नेहा से अगर इतना ही प्यार था, इतना ही अटैचमेंट था, तो उसको स्नेहा के साथ शादी कर लेनी चाहिए थी। स्नेहा उसको बार बार शादी के लिए बोलती थी, लेकिन अभिषेक शादी करने के लिए तैयार नहीं था। इस कंडीशन में स्नेहा क्या करती? अगर तुम किसी के साथ वाकई प्यार करते हो तो तुम्हें उसको अपना लेना चाहिए। उसको अपनाने से तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अभिषेक जो है वो स्नेहा से शादी नहीं करना चाहता था और ना ही उसको वो छोड़ना चाहता था। लेकिन जब वह
उसको किसी और के साथ देखता है तो वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और गुस्से में आकर उन दोनों का कत्ल कर देता है और बाद में खुद को भी गोली मार लेता है। स्नेहा को भी तो अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचना था। अगर अभिषेक उसको अपनाने के लिए तैयार ही नहीं था तो वह कब तक उसके भरोसे बैठी रहती। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।